नमस्कार बच्चों, आज बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चन इसके। तो इंटीग्रेट द फंक्शन इन द एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करेंगे। इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है 2x। तो हम किसको पुट करेंगे? पुट करेंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और यहाँ dx आएगा और t का क्या हो जाएगा dt। बताया ना बेसिक इंट्रोडक्शन में। तो देखिए 2x dx क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, और इसको क्या पुट किया था आपने t। तो 1 अपॉन टी है तो क्या हो जाएगा log t, है ना, प्लस में c। क्योंकि देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x प्लस सी होता है। तो 1 अपॉन टी का क्या होगा log t प्लस में सी होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू रख देंगे। टी की वैल्यू कितनी है हमारी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में सी, ये रही टी की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आगे दे रखा है आपको log x इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। तो देखिए log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, होता है ना भाई। log x जो होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, जो कि यहाँ गिवन है। देखिए 1 अपॉन एक्स है, तो हम क्या पुट करेंगे log x को पुट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में क्या देखना है, किसका डेरिवेटिव दे रखा है उसको पुट करना है। तो log x को t पुट किया, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये dx, और इधर क्या हो जाएगा dt। समझ में आया? अब रख दीजिए। तो ये क्या पुट किया था आपने t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, dx 1 अपॉन में x क्या आ गया, देखिए 1 अपॉन में x dx क्या आ गया dt। 1 अपॉन में x dx क्या हो गया dt। बात समझ में आ गई होगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो t की स्क्वायर है तो एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3। समझ में आया? और यहाँ पर हम t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू कितनी है हमारी log x का क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में q और प्लस में c। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह से करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ में डेरिवेटिव देखना है। देखिए log x का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा कब, जब इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x यहाँ भी और यहाँ भी, तो कॉमन आ सकता है इसमें से। इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन में x, और यहाँ से x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1 प्लस में log x। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि log x का 1 अपॉन एक्स है डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे इसको पुट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 1 प्लस में log x बराबर t रखेंगे। 1 का 0 होता है डेरिवेटिव, और log x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, और यहाँ dx, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका dt। ठीक है, अब रखिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा dt, और ये क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा। क्या हो जाएगा t, dt अपॉन में t आ गया। ठीक है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा dt। तो ये तो dt हो गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स dt, और 1 प्लस log x क्या पुट किया था t, तो t आ गया। तो dt अपॉन में t आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log t, है ना, मॉड लगा देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे हम t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में log x है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, और c लगाएंगे, ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है डेरिवेटिव। देखिए साइन का कॉस एक्स होता है, लेकिन ये एंगल में दे रखा है, साइन के एंगल में दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको तो पुट कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था जो ब्रैकेट में दे रखी थी उसको पुट कर दें। तो कॉस का साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे।
देखिए किस तरह से, cos x बराबर t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, cos का क्या होगा माइनस साइन x डेरिवेटिव, और ये इधर dx और ये क्या हो जाएगा dt। तो हमें तो साइन x dx चाहिए ना, माइनस को इधर भेज देंगे बराबर से dt की तरफ, ये हो जाएगा माइनस का dt। ठीक है, अब देखिए ये साइन लिखेंगे आप, यहाँ पर cos x को क्या पुट किया था t, ठीक है, साइन x dx, साइन x dx के आगे माइनस dt, माइनस बाहर ले लेंगे और dt अंदर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब साइन का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस के कॉस टी आएंगे और प्लस में सी, इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा कॉस टी प्लस में सी, और यहाँ पर आप टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स प्लस में सी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये साइन ए एक्स प्लस बी है और ये कितना है कॉस ए एक्स प्लस बी है, दोनों का एंगल सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। तो देखिए इसको करने के लिए हमें क्या करेंगे, सिंपल, हमें फार्मूला पता होना चाहिए। हमें पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो कि किसके बराबर होता है, साइन 2x के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है साइन 2x। तो अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि यही फार्मूला बन जाएगा जो ऊपर दे रखा, बिल्कुल बन गए। तो इसको क्या लिख देंगे हम, साइन 2 ax प्लस बी, है ना भाई। इसका जैसे साइन का x ये है, कॉस का ये है, तो ऐसे इनका x ये है और इसका x ये है, साइन 2 ax प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/2 तो है ही, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2 ax प्लस बी, और अपॉन में कितना आएगा, देखिए 2 भी आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये x भी आएगा, है ना, x के साथ जो होता है वही तो आता है, तो 2a आएगा और प्लस में क्या आएगा c, और ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, 1/4a कॉस 2 ax प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी है। अब रूट में है ये, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ डी एक्स। अब हमने 7.1 में एक फार्मूला पढ़ा था, ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हम करते थे, इसका फार्मूला क्या था, ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन प्लस वन, फिर कितना एन प्लस वन, और ए एक्स का ए आता है और प्लस में क्या लगाते हैं सी, यही होता था। ये लग जाएगा इसमें, देखिए मैच कर रही है, इससे कंपेयर करें तो यही बनेगा। जी हाँ बिल्कुल बनेगा, क्योंकि एन की जगह क्या है इसमें हाफ है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक प्लस करेंगे आप, ठीक है, और इतने से ही डिवाइड कर देंगे, और ए एक्स का क्या आ जाएगा ए, और ये प्लस में क्या हो जाएगा सी। समझ में आ गया होगा। अब इसमें ए एक्स प्लस बी, इसका एलसीएम लेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा आपका ए 3/2 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ के बाद ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला 3/2, तो ये 2/3 हो गया, और ये आपका ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर 3/2 और प्लस में सी, और अपॉन में क्या बच रहा है ए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, ये इधर ले लिया 2/3 ए एक्स प्लस बी रेस्ट फॉर 3/2 प्लस में सी, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप करेंगे।
ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स प्लस टू, ठीक है, dx ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ x है और यहाँ कितना है x प्लस टू है। अब किसी को पुट करें, दोनों में से किसी का कोई डेरिवेटिव नहीं है। x को पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 कहीं भी नहीं। इसको पुट करें तो ये नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम क्या करेंगे, जिसमें रूट होता है उस पूरी वैल्यू को पुट करते हैं। बस शर्त क्या है कि इसमें अंदर पावर ना हो, क्या ना हो, पावर। तो हम पूरे को पुट करेंगे इसको, रूट वाली वैल्यू को। तो देखिए पुट करेंगे आप रूट एक्स प्लस टू को, क्या पुट करेंगे आप, टी। क्या पुट करेंगे, टी। यहां से करेंगे आप एस बी एस। एस बी एस होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। एस बी एस करेंगे तो एक्स प्लस टू हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम एक्स वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हो जाएगी हमारी टी स्क्वायर माइनस टू। अब इसका एक्स का करेंगे तो 1 होगा, और ये डी एक्स टी स्क्वायर का करेंगे, टी एक्स का करेंगे 1 डी एक्स, और टी स्क्वायर का करेंगे 2t। अब 2 का हो जाएगा कांस्टेंट 0, तो यहाँ हो जाएगा डी टी। तो यहाँ पर हम पर क्या आ गया, डी एक्स बराबर 2 डी टी आ गया। समझ में आ गया होगा। अब रखिए, तो यहाँ पर इस इसकी जगह क्या पुट किया था आपने, टी, तो इसकी जगह टी लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, टी स्क्वायर माइनस टू। इसकी जगह टी लिख दिया। अब एक्स की जगह क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर माइनस टू। और डी एक्स क्या है, डी एक्स हमारा क्या है, 2t डी टी, 2t या डी टी। समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए ये 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, इस टी की टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर माइनस टू है, और ये डी टी। समझ में आया। और ये 2 बाहर ही है ही। इस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी रेस्ट टू पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर, और ये आपका डी टी। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 2, अब टी की रेस्ट पावर 4 का क्या होगा, 2 5 हो जाएगा, एक प्लस कर देंगे इतने से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ये 2 ऐसा रहेगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी क्यू अपॉन क्यू, प्लस में क्या हो जाएगा, सी। हो गया। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमें टी की वैल्यू रख रखी आइए निकले उसको रख देंगे। 2 टी की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, ये वाली पुट की थी, रूट एक्स प्लस टू, है ना। इसको रख देंगे टी की जगह। टी की जगह क्या लिख देंगे, रूट एक्स प्लस टू रेस टू पावर क्या हो जाएगी 5 ये वाली, और अपॉन में 5। ऐसे यहाँ 2/3, और रूट एक्स प्लस टू रेस टू पावर क्या हो जाएगी 3 प्लस सी। ठीक है भाई। यहाँ और क्या कर सकते हैं, इसको 2/5 लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। और x प्लस टू रेस टू पावर, इसकी पावर हाफ, इसकी 5 है, तो कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। हो जाएगी ना, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, 4/3 हो गया। और ये वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस टू, 3 पावर पहले से हाफ, ये तो 3/2 हो जाएगी, प्लस सी। ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। समझ में आ गया होगा। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें और 7 क्वेश्चन में इतना फर्क है कि वहां पर हमें 7 क्वेश्चन था, उसमें हमें एक्स प्लस टू दे रखा था, ऐसे दे रखा था। ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक्स तो दे रखा है, लेकिन अंदर क्या दे रखी, पावर दे रखी। इसमें पावर नहीं थी। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आप। ठीक है। तो इसमें तो हमने इसको पुट किया था पूरे को, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लगभग 2x होता है, तो उसका x है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस में 2x स्क्वायर को पुट करेंगे t, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, x स्क्वायर का क्या होगा 4x, और ये हो जाएगा dx बराबर dt। हमें तो x dx चाहिए,
तो एक्स को हेरने देंगे, डी एक्स को इधर लिख देंगे और ये 1/4 dt हो जाएगा। हो जाएगा। अब रखिए, तो देखिए इसको रूट ये रहा, इसकी जगह क्या पुट किया था टी, तो रूट टी हो जाएगा। एक्स क्या आएगा, एक्स डी एक्स आ गया 1/4 dt। ठीक है भाई, तो 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, और रूट टी का मतलब होता है ठीक है टी की पावर हाफ होता है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे आप, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना। ठीक है, ये आ गया 1/4 टी की रेस्ट, एक प्लस कर दी 3/2 हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। अब ये 1/4 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू कितनी है 1 + 2x² रेज टू पावर क्या हो जाएगी 3/2 प्लस 2 से ये 2 टाइम कट गया तो 1/6 हो गया ये, और ये हो गया 1 प्लस में 2x² रेज टू पावर क्या हो जाएगी 3/2 प्लस। ये आपका आंसर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 4x + 2 √x² प्लस x+1 दे रखा है डी। हमें क्या देखना होता है, डेरिवेटिव देखना होता है, किसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। अब देखिए 4x का 4 होता है, कहीं भी नहीं है इसमें। 2x का डेरिवेटिव 0 होता है, कहीं भी नहीं। अच्छा, इसमें तो मिला नहीं इसका, लेकिन अब इसमें देखें x² का क्या होता है 2x, और x का क्या होता है 1। अगर मैं इस वैल्यू में से 2 कॉमन ले लूं तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ बन जाएगा, बनेगा ना। तो देखिए कैसे बनेगा, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना हो गया 2x+1 हो गया, और ये आपका रूट में क्या है x² प्लस में x+1 है। अब देखिए मैं रूट के अंदर वाली वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। पुट किया मैंने x² प्लस x+1 को किसके बराबर, t के बराबर। x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, x का क्या होता है 1, 1 का क्या होता है 0, तो यहाँ dx आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा dt। देख पा रहे होंगे आप, देखिए आ चुका है। अब आपको रखना है, समझ में आया। तो ये रहा आपका, ये रूट, ये वाली वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू क्या पुट किया आपने t, 2x+1 dx, 2x+1 dx का आ गया dt, क्या आ गया dt। समझ में आ गया होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, टी का इंटीग्रेशन, टी की पावर अगर रूट हो तो क्या मतलब होता है उसका हाफ, इसकी पावर क्या होती है 1/2 होती है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक प्लस कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 3/2, और ये कितना हो जाएगा नीचे 3/2। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, और टी के लिए कितनी ये रही, तो हो जाएगी x² x+1 और प्लस में c, और पावर कितनी है इसकी 3/2। ये आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 9, समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप इसको करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 1/x -√x dx। तो हमें डेरिवेटिव देखना है। देखिए x का डेरिवेटिव ऊपर 1 तो है, लेकिन √x का तो कुछ है ही नहीं, इसमें डेरिवेटिव नहीं है ना। अब इसमें क्या करना है हमें, तो कैसे बनाए इसका डेरिवेटिव और इसका, जिससे कि इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाए। तो देखिए इन दोनों में सबसे कम पावर किसकी है, इसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है, इसकी कितनी है हाफ, तो कम ये है ना। इसको कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कॉमन लेंगे तो √x बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा x/√x, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और यहाँ क्या बचेगा 1। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ये देखिए 1/में √x है आपका, यहाँ बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएंगी, इसकी एक पावर है, इसका रूट का मतलब होता है हाफ, तो क्या बचेगी भाई x की पावर हाफ ही तो बचेगी, और ये -1। समझ में आई बात। देखिए ये x की पावर कितनी है 1 है, और ये x की पावर कितनी है हाफ, तो भाई x की पावर 1 में से हाफ माइनस करेंगे आप, तो x की पावर क्या होगी हाफ होगी, यही आएगा। ठीक है, क्योंकि √x का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर रूट होता है उसका हाफ पावर होती है। समझ में आ गया होगा। 1/ में कितना √x, और भाई हाफ पावर है तो ये भी √x हो जाएगा।
ठीक है, अब क्या करेंगे आप, देखिए इसको पुट कर दीजिए, ये मिल जाएगा। तो रूट एक्स माइनस वन को टी पुट किया, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रूट एक्स का क्या होगा, वन अपॉन में टू, वन अपॉन में टू रूट एक्स, वन का जीरो कांस्टेंट, और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है भाई, तो यहाँ वन अपॉन में रूट एक्स डी एक्स, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टू डी टी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स, वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स क्या आ गया, टू डी टी, तो ये तो हो जाएगा टू डी टी, और भाई ये कितना हो जाएगा, टी, क्या हो जाएगा, टी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए टू कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा डी टी अपॉन में टी, और जिसका हमें इंटीग्रेशन पता है तो क्या होगा, इसका लॉग मॉड टी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लॉग टी की वैल्यू रख देंगे, कितनी है टी की वैल्यू, रूट एक्स माइनस वन प्लस में सी, ये आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए ये 11 किस तरह का क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि x प्लस में रूट एक्स प्लस टू था, यही था ना। तो हमने क्या किया था, इस पूरे को पुट किया था रूट वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन मल्टीप्लाई में, ये x मल्टीप्लाई में रूट एक्स प्लस टू, और यहाँ डिवाइड में इतना फर्क है बस, यहाँ टू है और यहाँ कितना है, फोर। तो इसमें जैसे हमने इसको पूरे को पुट किया था 7 क्वेश्चन में, ऐसे ही हम इसको पुट करेंगे इसमें, तभी इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे, क्योंकि कहीं भी डेरिवेटिव नहीं बन रहा है, तो हम रूट एक्स प्लस में फोर को क्या पुट करेंगे, टी। उसके बाद क्या करेंगे, एस बी एस, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में फोर, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। यहाँ से एक्स वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस फोर। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन होगा तो डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, टू टी, और ये डी टी, फोर का जीरो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। फोर का क्या हो जाएगा, जीरो कांस्टेंट, तो ये हो गया डी एक्स बराबर टू टी और डी टी। ठीक है भाई, अब रख दीजिए इसमें। देखिए रखेंगे कैसे, एक्स, एक्स डी एक्स क्या हो गया, अब एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ से मैं एक्स वैल्यू मिली थी, तो वो क्या है, एक्स की क्या लिख देंगे आप, टी स्क्वायर माइनस फोर। ध्यान दीजिएगा, एक्स की क्या लिख दिया हमने, टी स्क्वायर माइनस फोर। डी एक्स की क्या लिख देंगे, डी एक्स की जगह लिख देंगे टू टी और डी टी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और इसकी जगह क्या पुट किया था हमने, टी, तो इसकी जगह टी लिख दी, कोई दिक्कत। अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए टी से टी कट गया, कट जाएगा, ये टू कांस्टेंट अब बाहर ले लीजिए, तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस फोर, ये बचेगा। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस फोर बचेगा, तो टू बाहर है, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी का क्यूब, एक प्लस करेंगे पावर में, और ये अपॉन में थ्री। अब ये फोर है, तो फोर का क्या हो जाएगा, फोर टी, और विद रिस्पेक्ट टी कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस में सी। ऐसे टू एक्स का क्या हो, टू का क्या होगा, टू एक्स प्लस में सी, तो ऐसे फोर का क्या होगा, फोर टी होगा ना, प्लस में सी। बात समझ में आ गई होगी। इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू बाई थ्री और टी रेस्ट पावर थ्री, टू बाई थ्री हो गया, टी रेस्ट पावर थ्री हो गया, ये एट हो गया, और ये टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दीजिए ये वाली, तो रखते हैं टी की वैल्यू, जो हमने इसको टी के बराबर पुट किया था, ये वाली वैल्यू रख देंगे। टू बाई थ्री, टी की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स प्लस फोर, और पावर कितनी है इसकी, थ्री, ये एट, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में प्लस सी। ये हमने टी की वैल्यू रख दी यहाँ पर। ठीक है, टी की वैल्यू रखने के बाद टू बाई थ्री
और इसकी पावर 3, इसकी पावर हाफ है, तो क्या हो जाएगी x प्लस में 4 की पावर क्या हो जाएगी 3/2, है ना, हो जाएगी ना भाई। हाफ इसकी पावर 3, इसकी पावर तो 3/2 हो गया, ये 8 x प्लस में 4 की पावर क्या है हाफ प्लस में 6, ये आपका आंसर। ठीक है भाई, इस तरह से आप करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 रेस्ट पावर 1/3 इंटू एक्स की एक्स रेस्ट पावर 5 dx। अब देखिए अगर मैं इसको पुट करूं तो ये नहीं मिलेगा, एक्स की पावर 5 और एक्स पावर 5 को पुट करूं तो हमें ये नहीं मिलेगा, तो किसी का डेरिवेटिव मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पावर को, इस ये ज्यादा पावर है ना, इससे इसको ब्रेक कर लेंगे इवन ऑड में। कैसे देखिए जरा ध्यान से, इसको मैंने एक्स क्यूब माइनस 1 दिए तो दे ही रखा है पावर 1/3, इसको लिख लेंगे एक्स के क्यूब और एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए ऐसा करने से क्या हुआ कि एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है, एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 3x² होता है ना, तो हमें एक्स क्यूब का 3x² मिल जाएगा, तो लगभग उसका x² है, इसलिए हमने इसको इस तरह से ब्रेक किया था। तो हम अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, हम एक्स क्यूब ब्रैकेट वाले को पुट कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 को हमने टी पुट कर लिया। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगी टी प्लस 1 हो जाएगी ना, इसको इधर ले आए, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² dx, टी का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ डी टी आ जाएगा, 1 का 0 कॉन्स्टेंट है। हमें क्या चाहिए, हमें तो x² dx चाहिए, तो 3 को इधर भेज देंगे, x² dx और ये हो जाएगा 1/3 और ये t। समझ में आया। अब देखिए, अब रखिए, इसको क्या पुट किया था आपने t, तो t की पावर क्या हो जाएगी 1/3। समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक्स क्यूब पर यहाँ से निकाल ली तो ये क्या हो जाएगी टी प्लस 1, एक्स क्यूब की जगह क्या लिख देंगे आप टी प्लस 1, और x² dx क्या आ गया, x² dx आ गया आपका 1/3 और डी टी। ठीक है भाई, इस तरह से आप रख देंगे। अब देखिए इसमें 1/3 तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, और यहाँ क्या बचेगा टी रेस्ट पावर 1/3 और ये आपका t प्लस 1 और ये आपका क्या बचेगा डी टी। ठीक है भाई, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसकी पावर 1 है, इसके बाद क्या 1/3 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी टी की पावर 4/3 हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। इसमें 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगी टी की पावर 1/3। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसका इंटीग्रेशन करना है हमें सिंपल। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जितनी पावर होती है उसमें एक प्लस करते हैं, इसमें एक प्लस करेंगे तो ये 7/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/3, और ये भी क्या हो जाएगा नीचे 7/3, इतना तो आना चाहिए आप। और यहाँ भी एक प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, नीचे भी क्या आ जाएगा 4/3 प्लस 6। तो पावर में इंटीग्रेशन में प्लस कर देते हैं, इसमें से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ के बाद क्या कर सकते हैं, इसमें 1/3 है, ये ऊपर जाएगा तो 3/7 हो जाएगा। हाँ, और टी की पावर क्या हो जाएगी 7/3 है, और ये भी क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और टी की पावर क्या है आपकी 4/3। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टी की वैल्यू रखनी है इसमें, इस 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो 1/7 बचेगा, और टी रेस्ट पावर क्या बचेगी 7/3। यहाँ भी डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 1/4 बचेगा, और टी रेस्ट पावर क्या बचेगी 4/3 प्लस। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो हमें टी के लिए दे रखी है ऊपर, जो हमने पुट किया था उसको रख देंगे। तो 1/7 टी की वैल्यू क्या थी एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 रेस्ट पावर क्या हो जाएगी 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 पावर क्या हो जाएगी 4/3 प्लस। समझ में आया है, तो ये हमारा आंसर होगा। हमने इसमें क्या किया टी की वैल्यू रख दी था कर, टी की वैल्यू रखने पर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या दे रखा है, 2 प्लस 3x क्यूब दे रखा है, और पावर क्या दे रखी है इसकी क्यूब। तो देखिए अगर मैं इसको पुट कर दूं तो ये आ जाएगा, मिल जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका डेरिवेटिव 0 होता है तो पूरे को पुट कर देंगे पावर के अंदर वाले को। तो एक्स स्क्वायर ये दे रखा है, इसको पुट कर देंगे, तो पुट 2x प्लस एक्स क्यूब बराबर टी। 2 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 3 पावर आ जाएगी 9 एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। हमें तो एक्स स्क्वायर डी एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर को यहीं रहने देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 1/9 और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो रखिए, देखिए 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ गया, 1/9 और ये आपका डी टी। ठीक है, और ये क्या पुट किया था आपने, टी, तो टी रेस्ट पावर क्या हो जाएगी 3। ठीक है भाई, अब 1/9 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और डी टी अपॉन में क्या बचेगा, टी क्यू। तो इसका इंटीग्रेशन नीचे हो नहीं सकता, ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगी टी की पावर -3 हो जाएगी ना भाई, पावर है इसके नीचे होगा नहीं इसका इंटीग्रेशन, तो ऊपर लेके जाएंगे एन बनाएंगे इसको, तो 1/9। ठीक है, इसमें एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगी -2, है ना, नीचे में क्या हो जाएगा -2 और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये माइनस के 18 हो गए। ठीक है, ये t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू कितनी है हमारी, ये रही 2 + 3x क्यूब और पावर कितनी -2 और ये प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर ये -1/18, इसको नीचे लेके आएंगे पावर को तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 प्लस में 3x क्यूब रेज टू पावर क्या हो जाएगी 2 और प्लस c। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 1/x log x रेस्ट पावर क्या है m। तो देखिए log x का डेरिवेटिव दे रखा है 1/x, तो क्या करेंगे, हम इसको पुट कर देंगे log x, तो पुट log x बराबर t, और log x का क्या होता है 1/x डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा dx बराबर dt। ठीक है भाई, तो देखिए 1/x dx, 1/x dx क्या हो जाएगा dt, और ये हो जाएगी टी रेस्ट टू पावर m, क्या हो जाएगी टी रेस्ट टू पावर m। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब टी रेस्ट पावर m आ गया तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, टी रेस्ट पावर -m हो जाएगी, और यहाँ dt। अब यहाँ पर हम इसमें एक प्लस करेंगे, इंटीग्रेशन करना है तो t की पावर m+1, नीचे भी क्या आ जाएगी m+1 और ये प्लस में c। ठीक है, अब यहाँ पर t की वैल्यू रख दीजिए, आप t की वैल्यू क्या थी आपकी log x, तो पुट किया था आपने, और पावर क्या हो जाएगी m+1 और अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस, ये पावर m- थी ना तो माइनस हो जाएगा यहाँ भी माइनस आएगा प्लस। ठीक है, तो टी रेस्ट लॉग की पावर क्या हो जाएगी -m+1, नीचे भी क्या आएगा -m+1 और प्लस में c। ये हमारा आंसर हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह से करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन x dx अपॉन में 9 - 4x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x दे रखा है ऊपर, अगर हम इस पूरे को पुट कर दें तो 9 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, और इसका हो जाएगा 2x, तो लगभग हमें x मिल जाएगा। देखिए किस तरह से, पुट 9 - 4x स्क्वायर बराबर t, 9 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव करना है ना उसका, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 9 का 0 इसका हो जाएगा -8x, आगे आ जाएगा नहीं, और ये dx और इधर क्या हो जाएगा आपका dt। तो हमें तो x dx चाहिए, -8 को इधर भेज देंगे, x dx बराबर ये माइनस के 1/8 हो जाएंगे और ये आपका dt हो जाएगा। ठीक है भाई, अब रखिए, देखिए x dx क्या आ गया, -1/8 dt,
है ना। एक्स डी एक्स के आगे माइनस के 1/8 डी टी, और ये क्या पुट किया था आपने, टी। ठीक है भाई। अब देखिए माइनस के 1/8 बाहर ले लेंगे आप, और डी टी इंटीग्रेशन डी टी बटे में क्या बचेगा, टी। ठीक है भाई। और 1 टी का इंटीग्रेशन पता ही होना चाहिए आपको, लॉग क्या होगा, लॉग मॉड टी। ठीक है, और टी केवल रख देंगे इसमें, ये बात आपका आंसर हो जाएगा। टी केवल रख देंगे, फिर टी की वैल्यू कितनी है, 9 - 4x² प्लस सी। ठीक है भाई, ये आपका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 15, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x प्लस 3 dx। अब देखिए हमें ये पता है कि e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू पावर x प्लस c होता है। और ऐसे हमें ये पता है कि e की पावर अगर ax हो तो इसका क्या होगा, बता रखा है मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में, e रेज टू पावर ax और अपॉन में a आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। होता है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, सिंपल इसको कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन करना है तो e रेज टू पावर 2x प्लस में 3, और 2x का क्या हो जाएगा 2, ठीक तो कांस्टेंट, और प्लस में c। ये आंसर है आपका। ऐसे कर सकते हैं बड़े आराम से इसको आप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटीग्रेशन x अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर दे रखी है dx। अब e का तो कोई इसमें डेरिवेटिव है नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर का 2x है, तो उसका लगभग x है हमारे पास ऊपर। तो हम क्या करेंगे, पावर को पुट कर लेंगे t, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दिया t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2x, और यहाँ dx, और यहाँ कितना आ जाएगा dt। समझ में आया। इस 2 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 1/2 dt। ठीक है भाई। अब देखिए जरा ध्यान से, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए x dx क्या आ गया, 1/2 dt, और भाई e तो e रहेगा, एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया था t, तो e की पावर क्या हो जाएगी t। अब 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो e की पावर क्या हो जाएगी माइनस टी और dt। अब e की x का पता ही है हमें इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस टी का क्या होगा 1/2 e की पावर माइनस टी, नीचे क्या आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस है ना पावर में, प्लस में c। ठीक है, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस के 1/2 हो जाएंगे, और e की पावर क्या बचेगी -t और प्लस में c। ठीक है भाई। अब इसको और क्या कर सकते हैं आगे, -1/2 इसको नीचे ले आएंगे, e की पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव t हो जाएगी, नीचे ले आए पावर प्लस की हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू जो हमने पुट की थी वो क्या पुट की थी हमने, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ये रही एक्स स्क्वायर, इसको रख देंगे। ठीक है, तो -1/2 ई रेज टू पावर क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर समझ में आ गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए e की x का डेरिवेटिव तो इसमें कहीं है ही नहीं, लेकिन tan इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, ये मिल जाएगा। तो पुट tan इनवर्स x बराबर t, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। ठीक है भाई, ये e tan इनवर्स x की पावर क्या हो जाएगी t, dx अपॉन में ये कितना आ गया, देखिए dx अपॉन में 1 प्लस एक्स फिर क्या आ गया dt। ठीक है भाई। अब e की t का क्या होता है, e की t होगा, क्योंकि e की x का e की x होता है विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो e की t होगा। t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x। ठीक है भाई, प्लस में c। ये हमारा आंसर समझ में आ गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 ई रेज टू पावर 2x प्लस 1। तो ये दोनों फंक्शनों में देखिए e की 2x का e की 2x होता है, ठीक है, और 1 का 0 होता है, लेकिन यहाँ तो -1 दे रखा है, तो किसी भी का भी डेरिवेटिव ढंग से इसमें नहीं बन रहा है। तो इसका
डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जिससे कि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें। ठीक है, दोनों डिवाइड में है, इस तरह से दे रखी है, तो क्या करेंगे इसमें, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। तो डिवाइड द न्यूमरेटर divide the numerator and denominator by e रेस्ट पावर एक्स। इसको e की पावर एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इन दोनों। तो कैसे, e रेस्ट पावर 2x माइनस वन अपॉन e रेस्ट पावर एक्स। ऐसे यहाँ e रेस्ट पावर 2x प्लस वन अपॉन में e रेस्ट पावर एक्स। ठीक है भाई, इसके बाद अलग अलग कर लेंगे, e के इसके अपॉन में अलग और इस वन के अपॉन में अलग। ठीक है, ऐसे नीचे इसमें ई रेस्ट टू पावर 2x के अपॉन में ई रेस्ट टू पावर x अलग और ये प्लस वन अपॉन में ई रेस्ट टू पावर x डिवाइड करना था। इस तरह से आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दें। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, ये e की पावर 2x और ये x, तो क्या बचेगी, e की पावर x बचेगी और यहाँ वन अपॉन में ई रेस्ट टू पावर x बचेगी। ऐसे यहाँ बेस सेम है तो पावर इससे माइनस हो जाएगी तो क्या बचेगी, ई रेस्ट टू पावर एक्स बचेगी और प्लस में क्या बचेगा, ई रेस्ट टू पावर एक्स dx। ठीक है भाई, अब यहाँ के बाद देखिए और क्या कर सकते हैं, ई रेस्ट पावर एक्स है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई की रेस्ट पावर क्या हो जाएगी माइनस एक्स और ये ई रेस्ट पावर एक्स है और ये क्या हो जाएगी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स और ये आपका dx। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर मैं इसको पुट कर दूं तो मुझे ऊपर वाला मिल जाएगा, अब मिलते ही हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैसे, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस में ई रेस्ट पावर माइनस एक्स बराबर टी पुट कर लेंगे आप। ठीक है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक पावर एक्स होता है, तो माइनस होगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। समझ बात आई। अब देखो ऊपर वाला मिल चुका है हमें, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी डी टी और ये क्या हो गया आपका टी। ठीक है, तो इसकी जगह पर लिख दिया आपने डी टी, नीचे वाला क्या आ गया टी पुट किया था। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग टी। क्या होगा, लॉग टी। तो डी टी अपॉन टी का क्या होगा लॉग टी और लॉग टी की वैल्यू रख देंगे हम इसमें ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस में सी। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर है। इस तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 19। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आगे क्वेश्चन नंबर 20, ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x अपॉन में दे रखा है ई रेस्ट पावर 2x प्लस में ई रेस्ट पावर माइनस 2x। देखिए दो डिवाइडिंग फंक्शन है, देखिए इसको पुट करें तो ऊपर वाला मिल जाएगा, यहाँ माइनस पावर 2x है तो यहाँ भी माइनस 2x, तो लगभग इसको पुट कर लेंगे तो ऊपर वाला मिल सकता है ना। तो देखिए करते हैं, पुट ई रेस्ट टू पावर 2x प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x बराबर किसके, टी के। इसका डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर 2x का क्या होगा डेरिवेटिव e की पावर 2x और 2x का 2 आएगा आएगा। अच्छा, प्लस e रेस्ट टू पावर माइनस 2x का क्या होगा e की पावर माइनस 2x और माइनस 2 का क्या आएगा 2 और यहाँ हो जाएगा dx बराबर dt। dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ठीक है भाई, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो e की पावर 2x हो जाएगा और इस माइनस से इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो e की पावर 2x बचेगा, इस माइनस से माइनस हो जाएगा, e की पावर क्या हो जाएगी माइनस 2x और dx बराबर dt। तो देखिए ये वाली वैल्यू आ गई ऊपर वाली, 2 एक्स्ट्रा इसको उधर भेज दीजिए तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx बराबर 1/2 और ये हो जाएगा आपका dt। ठीक है भाई, तो देखिए e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x कितना आ गया 1/2 dt आ गया ना, और ये वाला क्या आ गया आपका t। समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1/2 को तो ले लेंगे बाहर और क्या बचेगा 1/t और dt। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/2
log t है ना, 1/x 1/t है ना, तो log t हो जाएगा। और t की वैल्यू रख देंगे इसमें, क्या रख देंगे, t की वैल्यू। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही t की वैल्यू। इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगी, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस c। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। आज हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 39 क्वेश्चन है, तो लगभग हमने आधे क्वेश्चन कर लिए हैं। और इसके बाद हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।